सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कामनमकारं अहंकारं तमेव सिद्धारं आयुर्वज्रायाणं लोयं में सर्वसारूढ़ं। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन न्याय पटनागन के बड़े बाबा श्री वीरनाथ भगवान की, बोले गुरुनाथ गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोल सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज की, बोले उत्तम त्याग धर्म की, दशलक्षण महापर्व की, परम पूज्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, पंचासी सभी संघ की। त्याग हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। आत्मा का संस्कार हमें प्रकृति से ही मिला है। वृक्षों से पत्ते, वृक्षों में जो पत्ते आते हैं और पतझड़ के समय में स्वयं झड़ जाते हैं, फल लगते हैं, फल गिर जाते हैं। गाय अपना दूध स्वयं छोड़ देती है। गाय यदि अपना दूध न छोड़े तो अपने आप में अस्वस्थ महसूस करती है। वह प्राणी भोजन करे और मल का विसर्जन न करे तो अंतरंग में जो पीड़ा होती है वह वही व्यक्ति समझ सकता है। सांस लिए बाहर न छोड़े तो अंदर से क्या होती है, घुटन होती है। भोजन किया तो मल का विसर्जन भी अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार शरीर में प्राणवायु का ग्रहण करना अनिवार्य है, तत्पश्चात उसको छोड़ना भी उतना ही अनिवार्य है। अर्जन और विसर्जन, ग्रहण और त्याग की प्रवृत्ति जो है बहुत अनिवार्य है। पूरी प्रकृति उसे ग्रहण और त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। बादल समुद्र से जल सोखते हैं, संग्रहण करते हैं और अपने पास नहीं रखते, वर्षा के माध्यम से उन्हें वापस करते हैं। ये क्या है? त्याग की प्रवृत्ति है। यदि समुद्र बादलों को अपना जल न दे तो नदियों द्वारा अनंत जल राशि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब समुद्र से जल कुछ शोषित होता है तब तो जगह बनती है अनंत जल राशि के आगमन की। पेड़ धरती से रस ग्रहण करते हैं और उसे फल के रूप में सबको प्रदान कर देते हैं। गाय घास खाती है और घास खाने के पश्चात वह मृदु मीठा दूध वापस दे देती। ये सारी प्रकृति यही संदेश देती है हमें कि यदि जियो और जीने दो, स्वयं अपना कर्तव्य करते जाओ। यदि अपने आपने कुछ ग्रहण किया है तो उसके त्याग के भाव अंतरंग से होना स्वाभाविक है और एक मानवीय गुण भी हुआ करता है त्याग का। राग स्निग्ध है, चिकना है, इसी वजह से हम वस्तु को ग्रहण करते हैं और त्याग हमें परिग्रह से क्या करता है? मुक्ति दिलाता है। और आचार्यों ने कहा भी है कि हमें बाहरी वस्तुओं का त्याग करते रहना चाहिए, जिससे भीतरी कसायों में मंदता आ जाए, क्रस हो जाए वो सारी कसाएं। ममत्व को घटाकर परिणामों को निर्मलता लाना ही त्याग प्रवृत्ति हुआ करती है। यही एक प्रयोजन हुआ करता है। अंतरंग में जहर रहते हुए भी
मात्र बाहर से छोड़े हुए जो सांप क्या करता है, काचवी छोड़ देता है। तो यह त्याग उसका सच्चा स्वरूप नहीं है। उसने अपने विष को नहीं छोड़ा, उसने एक अपने बाहरी आवरण को त्याग करने का प्रयास किया है। ऐसे ही चावल की जो अंतरंग ललाई है, जो कवर है उसका, धान में जो छिलका है, उसको हटाए बगैर खाद्यान्न में उपयोग करना संभव नहीं है। एक बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है, शिक्षा पृथ्वी है। धरती ने वृक्ष से कहा, तुम मुझे रस प्रदान करती हो। धरती ने वृक्ष से कहा, तुम मुझे रस प्रदान करती हो, उसे तुम यूं ही बर्बाद कर देती हो, तो उसे तुम अपने पास रखा करो। अपने पास रखा करो मीन्स शोषित रखा करो, क्योंकि उसे तुम अपने पास जब रखोगी तो किसी को मत दिया करो और संग्रहित किया करो। वृक्ष बोला, नहीं माँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं देता हूँ तभी तो फलता हूँ। फलता हूँ माने फल उत्पन्न होते हैं, उसके पहले फूल आया करते हैं। देने से ही मुझे अंतरंग से जो शांति मिलती है वह अपने आप में बहुत अनोखी हुआ करती है। वृक्ष ने धरती की बात को अनसुनी कर दी और अपना सर्वस्व लुटाना पुनः प्रारंभ कर दिया। उसने अपने फूल दिए और फल दिए, पतझड़ में पत्ते दिए और पक्षियों को एक बसेरा दिया वृक्ष ने, और राहगीरों को क्या किया, ग्रीष्म काल में छांव दी। धरती उसके इस कार्य से रूठ गई और पतझड़ आया, उसके सारे जब पत्ते झड़ गए, उसकी खूबसूरती चली गई, भीन हो गई। तो धरती ने फिर उससे कहा, देखो अपनी हालत, अब तो देखो तुम अपनी हालत पे तरस तो खाओ, अब भी ये सब देने की प्रक्रिया बंद कर दो। तो वृक्ष ने धरती से पुनः विनम्रता पूर्वक एक निवेदन किया, माँ मैं चाहता हूँ कि यदि अंतिम श्वास तक अगर किसी के काम आ सकूं और मेरी सूखी लकड़ियां भी अगर किसी के काम आ जाए, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। देखो बात पकड़ने की है कि जब ऐसी परिकल्पना वृक्ष भी कर सकता है, तो हम भी कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि उस वृक्ष की शोभा पहले से, जैसे ही बसंत आया और जब पत्ते झड़े तत्पश्चात बारिश का समय आया और उसमें पुनः और पत्ते लगे, फूल लगा, फल लगे, पुनः वृक्ष की शोभा 4 गुनी हो गई। देखो आप, उन्नति की ओर वह अग्रसित हो गया। ऐसे ही एक बार हिमालय ने गंगा को नीचे उतरने के लिए रोका और कहा, तुम यहीं रहो, आगे ना बढ़ो, अपना जल यूं ही ना लुटाओ। गंगा ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मेरा जन्म तो लोक कल्याण की भावना के साथ हुआ है, परोपकार की भावना के साथ हुआ है। हम पिपासुओं को जल पिलाना चाहते हैं, मैं कहीं ठहर नहीं सकती। गंगा हिमालय से निकली और प्यास बुझाती हुई धरती का, सूखे खेतों और प्यास से व्याकुलित व्यक्तियों तक अपना जल पहुंचाती हुई, जीव जंतुओं को अपना शीतल जल पिलाती हुई आगे जाकर क्या करती है, वह द्रवीभूत हो जाती है और उन्मुक्त भाव से अपना जल उड़ेलना पुनः शुरू कर देती है। गंगा जितना गंगोत्री में थी, उससे 1000 गुना वह गंगा सागर में जाकर मिली। देखो आप, त्याग की महिमा देखो आप, एक देने में 1000 वापस रिटर्न आता है। नीतिकार ने बहुत अच्छे कहा भी है,
गौरवं प्राप्ते दाना न च वितस्य संचयात् स्थिति रुचय पदोदानम वयोभिनाम धा स्थिति। जब तक मेघ जल का संग्रह करेंगे तब तक वह काले मुंह वाले रहेंगे, और जैसे ही वह जल का त्याग कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? शुभ्र वर्णी हुआ करते हैं वह में। वास्तव में त्यागी के जीवन में जो उज्ज्वलता है वह अन्यत्र नहीं मिलेगी आपको। दोनों के जल में भी, स्वाद में भी अंतर है। समुद्र का जल खारा हुआ करता है और बारिश का जल मृदु होता है, मीठा होता है। दान के संबंध में दाता, दान और पात्र की स्थिति को बहुत अच्छे से अंतरंग से आप सबको समझना होगा। दान देने का, त्याग करने का, दाता कहता है कि दाता अपनी विनम्रता पूर्वक धर्म भावों के साथ सत्पात्रों को खोजता है कि हमें किनको दान देना है, सुपात्र कौन है, आखिर द्रव्य का हम सदुपयोग कर सकें। धन के लिए पुण्योदय से प्राप्त सामग्री अपने पुरुषार्थ का, हाथ का मेल कहा जाती है। क्या बोलते हैं अपन बुंदेलखंडी में कि हाथ का मेल है, क्या है? धन। तो इसलिए दाता अवसर की तलाश करता है हर पल हर क्षण, और सब कुछ लुटाने के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। गृहस्थों के लिए कहा भी गया है, सर्वस्व का मन त्याग सर्वथा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर वह सर्वस्व का त्याग कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा? बाबा जी बन जाएगा वो, है ना? तो ये चीज संभव नहीं है। लेकिन अपनी शक्ति, सामर्थ्य और स्थिति को ना छुपाते हुए, क्या शक्ति, सामर्थ्य और स्थिति को ना छुपाते हुए मुक्त हस्त से दान देना अपने आप में बहुत कल्याणकारी हुआ कहलाता है। कल पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी ने आचार्य श्री उमा स्वामी जी के तत्कार सूत्र के 7वें अध्याय का जो उन्होंने वाचन किया था, अर्थ सहित, उसमें दान देने से दाता के जो पुण्य का संचय हुआ करता है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। तो क्या थी? अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम। ये 3000 साल पहले लिख गए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज। अभी नहीं 1 2 3 5 3 महीने 3 साल की बात नहीं, 2000 साल पहले। हाँ, आचार्य कुंद के शिष्य थे। तो ऐसे जो महान आचार्य लिख के चले गए, हमें जो बता गए, हमें उनकी आज्ञा का अनुपालन करना है। उपकार की भावना से अपनी वस्तु का त्याग करना, दान देना है। और मनुष्य परिश्रम पूर्वक जो धन का उपार्जन करता है, उसके प्रति जो लगाव स्वाभाविक हुआ करता है, उसकी जो आसक्ति है वह जल्दी नहीं जा सकती। उसके संरक्षण संवर्धन का जो प्रयत्न करता है, धन अर्जन का प्रयास करता है। और धन का अर्जन बुरा भी नहीं है, क्योंकि धन के बगैर कुछ संभव ही नहीं है, परंतु अर्जन के साथ साथ उसका सम्यक उपयोग भी बहुत जरूरी हुआ करता है। धन तो नदी के प्रवाह की तरह है। यदि नदी का जल बहता रहे और बहकर वह समुद्र में मिल जाता है, उसी नदी को, जल को बांध के रूप में रोक दिया जाता है, और रेगिस्तानों में धीरे धीरे उसको क्या छोटी छोटी सी नालियां बना के वितरित कर दिया जाता है, और उससे वहां भी हरियाली हो सकती है और हुई भी है। धन का संग्रह का सदुपयोग करना जितना जरूरी है, वैसे ही बांध के अभाव में नदी का ठहरना भी संभव नहीं है। यदि उसे छोड़ा नहीं जाए तो एक बहुत खतरनाक स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े डैम का उनका एक
जो गेट हुआ करते हैं उनके जल के वितरण की स्थिति हुआ करती है, जिससे कभी अपनी स्थिति ना हो जाए, कोई खतरनाक स्थिति ना हो जाए, कभी बांध टूट ना जाए। लेकिन वो क्या करते हैं, छोटे छोटे गेटों के माध्यम से वितरण किया करते हैं। अतः अपने द्वारा संग्रहित धन को जन कल्याण में लगाना ही सबसे हितकारी हुआ करता है। और धन को जल की तरह कहा भी गया है कि धन की प्राप्ति सरल है, परंतु उसका समुचित उपयोग करना बहुत ही कठिन है। मानव सेवा में धन संस्कृति, देश और समाज के उत्थान में अपने धन का उपयोग करना बहुत बिरले ही व्यक्ति कर पाते हैं। आचार्य महाराज ने कहा भी है, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, धन की प्राप्ति पुण्य का योग हो सकता है, परंतु उसका सदुपयोग तप का फल है, त्याग का फल है। कितनी बड़ी बात की उन्होंने। धन का सदुपयोग कर परमार्थ में लगाना, अन्यथा धन पाप के मार्ग में लगेगा ही लगेगा। ये बात सत्य है। ध्यान रहे, सम्यक दृष्टि ही दान कर सकता है, और सम्यक दृष्टि ही जीव को कभी नरक और त्रियंच गति का बंध नहीं होता। हमें ध्यान रहे कि दान अपनी ही वस्तु का हो, अर्थात अपने द्वारा उपार्जित धन का जो स्वामित्व हुआ करता है उसी वस्तु का दान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर वस्तु का अपन दान कर दे। 10 लक्षण पूजन में भी कहा गया है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। मुनि आदि का, श्रावक श्राविका, यह चतुर्विध संग माना जाता है। रत्नात्रय के आराधक मुनि उत्तम पात्र है। और इसके बाद मध्यम पात्र कौन हो गए? व्रतीजन। और सम्यक दृष्टि, अविरति, गृहस्थ, ये जघन्य पात्र में आ गए। इन सत्पात्रों के लिए आहार, औषधि, उपकरण, आवास दान सच्चा दान माना गया है। शरीर धर्म साधना का साधन है, और शरीर की स्थिति टिकाए रखने के लिए आहार पानी उतना ही आवश्यक हुआ करता है। इसलिए गृहस्थ अपने साधनों में विधि पूर्वक आहार दान देने की परंपरा भी याद रखा करता है। राजा सोम और श्रेयांश इसके बहुत अच्छे उदाहरण भी हैं। शरीर व्याधियों का घर भी है, इसलिए इसके लिए क्या करता है श्रावक? औषधि दान की व्यवस्था भी करता है, और ये अनिवार्य भी है। औषधि दान के साथ साथ फिर साधन, जो साधक जन हैं उनके लिए संयम की रक्षार्थ है, जो वो ज्ञान वर्धन के लिए पिछी कमंडलू और शास्त्र दान भी किया करता है, भेंट करता है। अधिकांश जन इस दान को सिर्फ ज्ञान दान ही मानते हैं, किंतु आचार्य समर्थवत स्वामी जी महाराज ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में इस दान का नाम उपकरण दान से लेकर इसे बड़ा व्यापक बना दिया, और अंतिम दान भी माना गया है। आवास दान, अभय दान भी कहा गया है। धर्म ध्यान साधना के लिए साधकों के योग धर्मशाला आदि का निर्माण करना, इसके साथ साथ भवन सुंदर जिनालयों का निर्माण करना, जिससे प्राचीन जिन बिंबों को लिए संरक्षित किया जा सके। क्योंकि एक अंतरंग भावना होनी चाहिए कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे प्राचीन जिन बिंब अनंतों वर्षों तक सुरक्षित रह सके। इसका जीता जागता आचार्य भगवान ने कुंडलपुर के बड़े बाबा को जो व्यवस्थित स्थान पर, उच्च स्थान पर पहुंचाया, यह सबसे अनूठा उदाहरण है। जहां किसी की सोच नहीं पहुंच सकती, जहां तक आपकी सोच है उससे 1000 लाख गुना आगे गुरु महाराज की सोच रही, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बड़े बाबा कुंडलपुर वाले बाबा को उन्होंने स्थान प्रदान किया।
ऐसी भावना हमेशा रखना चाहिए। जहाँ रहकर निरावाद स्वाध्याय साधना कर सके, इस प्रकार चतुर्विध दान में एक क्रम है। साथ में शरीर को भोजन अत्यंत जरूरी है। कदापि भोजन की प्रतिकूलता मौसम स्वास्थ्य आदि की गड़बड़ी भी हुआ करती है, इसीलिए औषधि दान भी उसकी महत्वता रखी गई है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए। आप सभी प्रति दिवस 16 कर्ण पूजन भी करते होंगे। उसमें कहा भी गया है, दान दे मन हर्ष विशेखे, यह भव जस पर भव सुख देखे। माने कितनी अच्छी बात कही है कि आहार दान देकर उसके प्रभाव में श्री सेन आगे चलकर श्री शांतिनाथ भगवान बने, तीर्थंकर प्रभु बने और औषधि दान के प्रभाव से वृषभ सेन सर्वौषधि विद्धि के धारी बने और शास्त्र ज्ञान के दान के प्रभाव से कौंडे नामक ग्वाला, जो कालांतर में श्रुत पारगामी आचार्य कुंद स्वामी जी के नाम से अपन चिर परिचित हैं, और आवास दान के प्रभाव से जो त्रियंजों में रहने वाला सूकर भी प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हैं। माने वो क्या हुआ, देवगति में गया। और विशेष बात तो यह है कि बहुत दान दिया भी जाए पर सदपात्र को ना दिया जाए तो वह दान भी व्यर्थ माना जाता है, अगर अपन ने उसको सदपात्र नहीं बनाया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। आपकी नजर में कोई सांप को लेके आते हैं कि सांप के लिए दर्शन कराते और अपन 2 रुपए 5 रुपए दे देते। तो बचपन में हमने देखा वह पैसा संग्रहित करके शराब पी लेता और कुछ मुर्गी के अंडे खरीदता और उस टोकरी में डाल देता, तो वह सांप को भोजन होगा। और आपने पैसे दे दिए उसको, तो आपका तो मीटर चालू हो गया, आपका मीटर काउंटिंग में चला गया। वो जैसा उपयोग करेगा वैसा आपके पास फल भी जाएगा। इसलिए सदपात्रों को दान देना। उसको अगर आपने रोटी दे दी खाने के लिए तो रोटी तो वो खाएगा। हम ऐसा कभी नहीं बोल रहे आपकी आप उसको कुछ दो ना, लेकिन सुपात्र बना के दान दो, तो जिससे कम से कम अपन को कुछ अर्जित हो सके। इसलिए अपन को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि वर्षा हो गई और उत्तम क्वालिटी का बीज भी यदि ऊसर बंजर भूमि में आपने बो दिया तो कुछ फल देने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अपन को इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि दान 4 प्रकार 4 संत को दीजिए। हमेशा सुपात्रों को दान देते समय हर्ष होना चाहिए कि अहो भक्त, हम ऐसे जिन बिंबों को विराजमान कर रहे, ऐसे भव्य जिनालय बना रहे हैं। इससे क्या होगा, जब असंख्यात जीव उनके दर्शन करेगा, हमेशा छठा हिस्सा, एक भाव नहीं अनंतों भाव तक, अरे सैकड़ों भाव बदल जाए, लेकिन बिल्कुल बैंक जैसे डिपॉजिट सिस्टम, छठा हिस्सा आपके खाते में जाएगा जाएगा जाएगा। ऐसी परिकल्पना करना, ऐसे भावों की अभिव्यक्ति करना, अंतरंग से ऐसे भावों को व्यक्त करना और उन भावों को परिणति मिलाना, क्या है, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है। एक कारण नहीं होता तीर्थंकर प्रकृति के बंध का, अनेकों कारण होते हैं। अनेकों वर्षों क्या अनेकों भाव लग जाते हैं तीर्थंकर बनने में, और उसका प्रभाव देखो। अपन बोलते कि देखो उनका होगा, कह देते अपन सहजता में, अरे वो तो चलेगा, हमें छोड़ के चले गए, हमें यहाँ छोड़ के हमें साथ में ले जाते। लेकिन हमने इतना पुण्य किया तो वो जब उनके साथ चले जाते। ऐसे भावों को हमें संजोना चाहिए, ऐसे निर्मल परिणाम हमें रखना चाहिए। देखो आचार्य श्री, जब हम सब आचार्य श्री के पास रहा करते थे, तो आज त्याग के दिवस एक विशेष कार्यक्रम होता था जीव गया के लिए।
आपके नगर में भी, चाहे आप गौरधामर से आए हो, चाहे सागर से आए हो, चाहे आप रहली निवासी हो या अन्य गांवों से आए हो, सब गांवों में, शहरों में गुरु महाराज के आशीर्वाद से गौशालाएं खुली हैं जीव दया संरक्षण के उद्देश्य से, कि जो मूक प्राणी हैं, अगर हमें उनका संरक्षण संवर्धन करना है तो उनके दर्द को समझना होगा, उनकी रक्षा करना होगी। क्योंकि वैष्णव ग्रंथों में बताया गया है 33 कोटि माने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और गायों के संरक्षण में क्या 4 दान में से 3 दान का पुण्य मिलता है। कौन कौन से? आहार दान, औषधि दान और आवास दान। शास्त्र दान हो नहीं सकता। गुरु भगवान बोलते थे कि मैं अगर मध्य रात्रि में भी सो रहा हूं तो रात्रि के पहर में अगर कोई गोसेवकों को कोई तकलीफ हो, याद करना मेरे दोनों हाथों से आशीर्वाद है दोनों। मैंने उनके अंतरंग में जो करुणा थी जीव दया के प्रति अनूठी थी, और कितने कई लाखों पशुओं का संरक्षण सैकड़ों गौशालाओं में, कितनी महती प्रभावना के साथ। और आज सभी गौशालाएं कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं। हमें भी ध्यान रखना होगा, गौशालाओं के लिए भी संरक्षण संवर्धन के लिए अपनी कुल अल्प से अल्प जो आप राशि दे सकते हैं, मासिक राशि, वार्षिक राशि, अगर अपन देंगे तो आंतरिक संतुष्टि भी होगी। गुरुजी बोला करते थे अपने भोजन की पहली रोटी, जो माँ पहली रोटी बनाती है वो कहाँ जाना चाहिए? गाय के लिए जाना चाहिए। क्या कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, और उस बात को बहुत अच्छे से अपन को ध्यान रखना। और या श्री सागव सठखंडा ग्रंथ में भी इस बात को कहा गया है अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा। कितनी बड़ी बात की उन्होंने। या श्री सागव, गाय ही सबसे उत्तम धन है, लक्ष्मी है, और जिस घर में गाय है वहां पर किसी प्रकार की आधियां व्याधियां नहीं आ सकती। गुरुजी बोला करते थे उसके ऊपर हाथ फेरने मात्र से कैंसर जैसी महामारी दूर हो जाती है। इसलिए हमें अपने आप को बहुत अच्छे से दृढ़ संकल्प के साथ सोचना होगा। हमें अपने आत्मों की सुरक्षा के साथ साथ गुरु भगवान की भावनाओं को भी साकार करना है, क्योंकि उनकी अंतरंग भावना रही है। गुरु भगवान बोला करते थे हमें 4 दशक हो गए, 40 साल हो गए गौवंश की रक्षा के लिए बोलते हुए कि गौ माता को राष्ट्रीय अहिंसक पशु घोषित किया जाए, गौ अभयारण्य की व्यवस्था की जाए। लेकिन अपनी सरकारें क्या कर रही हैं कि चीते और शेर को ऑस्ट्रेलिया, केनिया, अफ्रीका से बुला रही है, उनके लिए अभयारण्य तैयार कर रही है, लेकिन गौ अभयारण्य की बात नहीं हो रही। गुरु जी की बात को अभी ये लोग समझ नहीं रहे हैं, और मांस निर्यात पे निर्यात चला जा रहा है। जहां भारतीय संस्कृति क्या बोलती है, धर्मपरायणी संस्कृति कि जीवों की दया की बात हो रही है, और अपन बीफ का माने गाय के मांस का निर्यात कर रहे हैं। कभी सुख शांति और समृद्धि हो नहीं सकती ऐसी विषमताओं में। उस पैसे से कोई शांति मिल नहीं सकती। क्षणिक तो ठीक है, आपके पूरे भाव का कोई पुण्य होगा, वो आपको अभी तक कुछ सुख समृद्धि ला रहा है, शांति ला रहा है, लेकिन वो डिपॉजिट सिस्टम सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह है। लेखा जोखा प्रभु के पास हर समय पाई पाई का हिसाब मिलेगा आपको, पाई पाई का। आप जो कुछ करोगे उसका हिसाब किताब मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि देखो अपन सोचते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण हमने पूर्व में भी दिया था, आज पुनः देना चाहते हैं कि संपत्ति शाश्वत नहीं है। कोई चाहे कितना भी धन का संग्रह क्यों ना कर ले। आज अनिल अंबानी, धीरू अंबानी माने देश के प्रमुख व्यक्तियों में से है। उनके पिताजी ने जो, धीरू भाई अंबानी ने जो प्रयास किया
वो किसी ने नहीं कर सकता। क्या करते थे? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। और आज कहाँ है ये सब? आप सब जानते हैं। तो संपत्ति कितना संग्रहित करोगे? तो ये उसके लिए बहुत अच्छे से समझना है, जिसके पीछे मनुष्य रात दिन हाय तौबा मचाया हुए है और सारे सुख चैन छोड़ देता है, कभी शांति नहीं है और वह उसके पीछे पड़ा हुआ है। सिकंदर जैसा सम्राट, चारों दिशाओं में उसका साम्राज्य होने के बाद भी उसकी अंतिम इच्छा थी कि मरने से पहले मैं जब शमशान घाट ले जाऊं मुझे, तो मेरे अर्थी से हाथ बाहर निकाल देना, लोग देख सके, समझ सके, जान सके कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ता है। क्या कमी थी? कोई वैभव की कमी नहीं थी। तो ये बात बहुत अच्छे से समझना होगी। जब चक्रवर्ती का वैभव उसके साथ नहीं जाता, तो आप और हम कौन से खेत की मूली? ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। कवि महाराज ने कही भी है, बिना दान के द्रव्य के और बिना मोरी के ताल, कुछ दिन में भी देख लो रावण जैसा हाल। क्या नहीं था रावण के पास? धन की 3 गतियां मानी गई हैं। क्या? दान, भोग और नाश। हम ऐसा कहते हैं बुंदेलखंडी में, खाया खोया और रह गया। अगर आप सदुपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा? सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फ्लाइंग, ईडी, सीबीआई और नहीं तो डबल वाले ला सब ले जाएंगे। हमारे सामने की बात है, बहुत पहले की बात है, बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब गृहस्थ में थे, बस आनंद होंगे इसके साक्षी है कालमपुर, सिर्फ हमें जो पैसा चाहिए था वो भर दे के गए थे, बाकी किसी का कुछ दे के नहीं गए। एक ट्रक चना दिया था उनको, सिर्फ हमारे पैसे, माने उस समय जब वो पैसे दे के गए, बाकी सब लेके गए, वो अपने साथ ले गए। तो क्या 3 ही गतियां हैं, दान, भोग लो, नहीं तो सब नाश होने हैं। सीबीआई, ईडी आदि आदि है सब, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी सब ले जाएगी। अरे जो आपका घर है वो आपका नहीं है, सरकार जब चाहे कभी भी छुड़ा सकती है। मुआवजा ही देंगे आपको, जितना चाहिए मुआवजा ले लो, आप खाली कर दो, सरकार का है सब कुछ। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया सब बह गया। जो देता है वह पाता है, जो संग्रह करता है वह उसका सब यही पड़ा रह जाता है। जो दिया जाता है वह कीमती स्वर्ण के समान है, कीमती स्वर्ण के समान है, किंतु जो संग्रह कर लिया जाता है वह मूल्यहीन माटी के समान है, मूल्यहीन, उसका कोई मूल्य नहीं है। एक छोटी सी बात के साथ, क्योंकि आज घड़ी आज बहुत जल्दी दौड़ रही, बल्कि आज हमने रजनीश भैया से बोला था ये जल्दी शुरू करवा देना, क्योंकि बहुत विषय बहुत है, लेकिन कभी हम चलते स्पीड से चलते हैं जी। नहीं, आपके पासू है महाराज जी, आपके जो फ्रेंड्स वाले होंगे महाराज जी, हम प्रयास कर रहे हैं महाराज जी जल्दी समेट के। एक राजा की कहानी सुनाते हैं, बहुत शिक्षाप्रद कहानी है जी महाराज जी। बहुत समृद्धशाली नगर का एक राजा था, अपार धन संपदा का स्वामी होने के बावजूद वह नित्य पूजन पाठ करता था, लेकिन प्रजा का शोषण कर उसके अंदर एक दोष था,
वह टैक्स लेता था ज्यादा प्रजा से और राजकोष में धन संग्रह करने की उसकी बहुत प्रवृत्ति हुआ करती थी। वित्त विभाग वह अपना इतना मजबूत बनाना चाहता था कि कभी भी कोई तकलीफ आ जाए तो हर समय हम तैयार रहें। पूरे जीवन धन का संग्रह करते हुए एक दिन राजा मर गया। राजा मरने के पश्चात उसके इकलौता वारिस पुत्र राजपुत्र को राजा राजगद्दी पे बिठा दिया गया और उसने व्यवस्थित बागडोर संभाल ली। पुत्र बड़ा ही पिताजी से एकदम डिफरेंट प्रकृति का था, विपरीत परिस्थिति माने विपरीत स्वभाव वाला था। वो दयालु था और प्रजा वत्सलक भी बोलते हैं अपन इसको। पिता की मृत्यु के बाद उसने एक बड़े विधान का आयोजन किया, बड़ा अनुष्ठान करना चाहा कि असंख्यात गुणी पुण्य बंध का कारण है, हम महा अनुष्ठान का आयोजन करेंगे और सारी प्रजा को किमिच्छित दान के माध्यम से, याचकों को हम किमिच्छित दान देंगे, उनकी मुँह मांगा दान उन्हें मिल सके। और उसने दान के विधान के दौरान दान की घोषणा कर दी। दान दिया जाने लगा। दान देने के लिए राजकोष से धन निकालने की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने खजांची बाबू को भीतर भेजा कि जाओ राजकोष से धन लेके आ जाओ। लेकिन क्या हुआ कि धन अर्जन जैसे खजांची बाबू वहां पहुंचा राजकोष में, तो एक विकराल नाग ने फुसकारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही विकराल नाग ने फुसकारा तो खजांची बाबू डर गए और डर के वापस आ गए। राजा को सारी सूचनाएं दी तो राजा ने मंत्री को भेजा। मंत्री जब उस खजाने में पहुंचे तो मंत्री के साथ भी यही हाल हुआ। मंत्री भी पुनः वापस आए, राजा को पूरा हालचाल बताया कि घोर विकराल फन उठाए हुए बिल्कुल धन के पास ही बैठे हुए हैं। राजा सोचता है कि ऐसे तो बहुत अपमान हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। और मंत्री ने बोला कि राजा शायद आपको ही राजकोष में चलना होगा। और मंत्री स्नेह के साथ खजांची बाबू को लेके साथ में राजा महाराज आगे आगे और पुनः कोषालय पहुंचे। जैसे ही वह उन्होंने गेट को खोला तो जो विकराल रूप धारण किए हुए था सर्प, वह राजा महाराज को देखते हुए एकदम पीछे किनारे शांति से चला गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि खजांची को भेजा, मंत्री को भेजा, तब उनके साथ विपरीत व्यवहार हो रहा था और हमारे साथ अलग ही व्यवहार हो रहा है। आखिर बात क्या है? राजा ने जितना धन आवश्यक था सारा धन लेके वापस आ गए और किमिच्छित दान की प्रक्रिया को उन्होंने पुनः प्रारंभ कर दिया। मन ही मन अंतरंग में ऐसे विचार आते रहे, आखिर बात क्या है? मंत्री के साथ, खजांची के साथ उस सर्प ने ऐसा व्यवहार किया तो जब मैं पहुंचा तो शांति से एक किनारे पे पहुंच गया, कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की उसने। और कुछ दिन निकल गए, मन में रोज इस बात का विचार आए। एक दिवस उनके नगर में मुनिराज आए। मुनिराज से उन्होंने निवेदन किया। मुनिराज चूंकि सब कुछ जानते थे, समझते थे और निमित्त ज्ञानी थे, हर चीज को वो जान गए, समझ गए। उन्होंने बोला, ये नागराज कोई और नहीं, ये आपके पिताजी हैं। अब बताओ आप। जब पिताजी हैं तो राजा दुखी हो गए, तो उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु गुरु महाराज, आप इस पर कुछ
उपाय बताइए जिससे हम उन्हें संबोधित कर सके, उनके लिए सद्मार्ग की ओर अग्रसित कर सके और उनकी जो आसक्ति है, उन्होंने जो पूर्व में धन का उपार्जन किया है, वह हम उससे दूर कर सके कि देखो ये सब बात गलत है। राजा के मन में जब प्रश्न उठा तो उन्होंने अपनी गुरु महाराज से बात रखी। तब फिर गुरु महाराज ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और मुनिराज की बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझी, सुनी और अपने राजकोष में राजा महाराज पुनः पहुंचे और किनको नागराज से बोलने लगे और उन्हें संबोधित करने लगे और कहने लगे कि देखो कि तुम इस धनासक्ति के कारण आज क्या हो गया, भव भवंतर के लिए भटकन हो गई आपकी। अपना अगर अब आगे का भव सुधारना है, इन दुखों से मुक्ति पाना है, तो ध्यान रखना, अपना अगर कल्याण करना है तो बस अपने भावों को बदल दो, अपने विचारों को बदल दो। और जैसे ही उन्होंने नागराज को समझाने का प्रयास किया तो क्या हो गया, उन्हें जाति स्मरण हो गया। नागराज को जैसे ही जाति स्मरण हो गया तो उसे पूर्व भाव की स्मृति आ गई और उसे अपने आत्म कल्याण के भाव अंतरंग से प्रकट हो गए। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा लेनी है कि धन के प्रति तीव्र आसक्ति से हमें बचना होगा, नहीं तो धन संग्रह मात्र से संग्रह नहीं, अभी तो क्या होगा, कालांतर में इसका दुरुपयोग होगा। और अभी तो कई बार सुनने में आता है कि बड़े बड़े सेठ साहूकार के तहखानों में, ऐसे अपने प्रतिमानियों ग्रंथ में अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि आखिर आप सभी समझ गए होंगे इन स्थिति परिस्थितियों से कि क्या है, क्या तीन गति, दान, भोग और नाश, नहीं तो फिर नागराज की तरह उनकी जीवन पर्यंत रक्षा करनी होगी, जिससे अपना क्या होगा, अपन दुर्गति के पात्र बनेंगे। इसलिए बहुत अच्छे से समझना होगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप पुनः बताना चाहते हैं, क्योंकि बड़े महाराज को जरूर अपन सुनेंगे। अखंड भारत की रक्षा के लिए सर्व संपत्ति का दान दिया था वह थे जैन जगत के श्रावक सेव श्रेष्ठ जी, मेवाड़ राज्य के दानवीर भामाशाह के बारे में आपने नाम सुना होगा, जिन गौरव गाथा आज भी उनके नाम से अंकित है। मुगल बादशाह अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन कर लिया था चित्तौड़गढ़ को, तब आकस्मिक प्रजा पर संकट आ गया और राज महाराज जो थे राणा प्रताप साहब अपनी पत्नी और बच्चों सहित अरावली के सघन जंगलों में छिप गए। खाने को भी दाने नहीं थे, घास की रोटी बना बना कर खाना पड़ी। उनके बच्चों को जब उन्होंने घास की रोटी बना के दी, जब वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, तब उनको जब रोटी दी तो एक बिलाव एक रोटी छीन कर भाग गया। तो अपने हिस्से की रोटी भी उन्होंने बच्चों को खिलाई। जब ऐसी विषम परिस्थितियों में महाराणा प्रताप थे, प्राण बचाने के लाले पड़े हुए थे कि कैसे भी जान बच जाए। खाने के लिए उन्हें जब ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अकबर की सेना से लोहा लेने के लिए ना उनके पास सेना थी और ना ही अस्त्र शस्त्र और सेना को संग्रहण करने के लिए ना धन था। ऐसी स्थिति में राज्य वापसी की जो उनकी परिकल्पना थी, एक स्वप्न मात्र थी कि आखिर उस राज्य को हम कैसे वापस लें। जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रहे थे छिपके। वह एक साहसिक
क्षत्रिय पुरुष थे जो धन जन बल के अभाव में भी उनका मनोबल बनाने के लिए उनकी प्रजा उन्हें हमेशा समर्पित रहती थी। लेकिन उस स्थिति परिस्थिति की को भांपते हुए ऐसे संकट के समय में भामाशाह जैसे दानवीर राष्ट्रभक्त बनकर आगे आए और अरावली के जंगलों में उन्होंने उन्हें खोजने का प्रयास किया ऐसी विषम परिस्थितियों में। और अरावली के जंगलों में उन्हें महाराज जिन्हें सम्राट कहते थे, सम्राट महाराणा प्रताप को उन्होंने ढूंढ निकाला और जैसे ही सम्राट उन्हें मिले तुरंत ही घोड़े से उतरकर उनके चरणों में साष्टांग हो गए और रोने लगे, महाराज यह कैसी स्थिति है। और कहने लगे, हम लोगों को आप अनाथ करके आ गए प्रभु, अब प्रजा का संरक्षण कैसे होगा, संवर्धन कैसे होगा। तब महाराजा राणा प्रताप कहते हैं, मंत्री जी अब मेरे पास न सेना है न शस्त्र है, न इन सब के लिए हमारे पास संरक्षण संवर्धन के लिए धन है, पैसा है। भामाशाह ने तुरंत आदेश दिया, सिर्फ मैं ही नहीं आया, मेरे पीछे बहुत सारे घोड़े भी आए हैं और सारे जो उनके साथी थे उन्हें बुलाया और घोड़ों से उतरकर सारा धन पैसा, हीरे जवाहरात और मुहरे वगैरह सब उनके चरणों में समर्पित कर दी और बोलने लगे, ये सब आपका है, आपके द्वारा दिया हुआ है, आपके लिए है। अगर ये धन पैसा राष्ट्र के लिए काम ना आए तो धिक्कार है इस धन के लिए। और कितने समर्पण के भाव थे भामाशाह की। यह संपत्ति न मेरी थी, न है, न कभी मेरी रहेगी, ये नश्वर है राजा, इसे स्वीकार करो। आप इसके माध्यम से पुनः अपनी शक्ति को बढ़ाओ और सैनिकों को इकट्ठा करो, जिसके माध्यम से हम पुनः चित्तौड़गढ़ पर राज करेंगे। इतनी बात सुनकर सम्राट की आंखें भर आई और उन्होंने उसे गले लगा लिया। कैसी विपरीत परिस्थिति थी कि अपने समर्पित राष्ट्रभक्त भामाशाह को सीने से लगाया। फिर क्या था, सम्राट ने पुनः एकत्रित सेना को इधर सभी जगह से सैनिकों को बुलाया और युद्ध के लिए तैयार किया और पुनः मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर फिर से राजपूतों का साम्राज्य स्थापित किया, विजय पताका फहराई। ये कौन थे भामाशाह? आप सबको याद रखना होगा, ये जैन श्रावक श्रेष्ठी थे। इन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया था राष्ट्र के लिए। उसी ऐसी उदारमना पुरुषों से ही धरती और भारत का इतिहास आज तक सुरक्षित है, गौरवान्वित है। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी पर बनाया गया है जो 75.5 फीट उत्तम जो कीर्ति स्तंभ है, उसमें आज भी जिन शासन का यशोगान गाया जाता है और जिसमें चारों कोनों पर तीर्थंकर आदिनाथ जी दिगंबर मूर्तियां खड़गासन मुद्रा में 5 फुट की अवगाहन में स्थित हैं आज भी। ऐसे इस त्याग धर्म को हमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना से, मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना की भावना से हमें चरितार्थ करना है। ध्यान रखना, जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है। 2473 क्षत्रिय हुए हैं अपने, और हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अपन दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए हम भले ही 20-25 मिनट का समय मिला, लेकिन हम अग्रज मुनिराज से निवेदन करते हैं कि भगवान इन सबको कुछ न कुछ जरूर ऐसा देने का प्रयास करना जो यहाँ महामना बैठे हैं, इनका
नाम लेना ही काफी है, इनका दर्शन करना ही काफी है। अपने आप में सर्वोत्कृष्ट महान साधक 4 वर्ष पश्चात हम सभी जैसे गुरु भगवान का संयम श्रवण महोत्सव मनाया था, इनका भी हम सभी मिलकर संयम श्रवण महोत्सव मनाएंगे। बोले देवादि देव एक सजागार विश्व पूज्य वर्तमान शासन है वीरनाथ भगवान की जय।